अगर शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे। मतलब आदित्यनाथ जिस समय बोल रहे हैं उसको देखने से समझ में आता है कि कुछ ज़्यादा ही अपने आप को समझ के बोल रहे हैं, जैसे इस समय भाग्य विधाता वही हो चुके हैं, नीति नियंता वही हो चुके हैं, उनके अलावा कोई है ही नहीं। कल विधानसभा में सीएम योगी ने धुआंधार भाषण दिया, एक एक आरोप का जवाब दिया, विपक्ष सन्न रह गया। लेकिन सबसे ज्यादा वायरल हुआ योगी का शंकराचार्य पर दिया बयान। सीएम योगी ने पहली बार शंकराचार्य वाले विवाद पर खुलकर चुप्पी तोड़ी। ऐसे जवाब दिए कि अखिलेश यादव के साथ साथ अभी मुक्तेश्वरानंद भी बौखला गए और सुबह होते ही शुरू हो गई बयानबाजी। दिखाएंगे आपको सबकी प्रतिक्रिया, लेकिन उससे पहले योगी का वो धमाकेदार बयान सुन लीजिए, जिसके बाद पूरे विपक्ष समेत अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी आपा खो दिया है। जो मुद्दा नहीं था उसको जानबूझ करके मुद्दा बना करके और उसके माध्यम से जो चीजें प्रयास किया गया, मैं कहता हूं क्या हर व्यक्ति अपने लिए मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? कोई भी मंत्री का बोर्ड लगा करके घूम जाएगा? कोई भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कोई घूम जाएगा? एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। भारत के सनातन धर्म की भी यही व्यवस्थाएं हैं। शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने अनिवार्य किया है, जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मन, उसका भाष्य, आज की भाषा में आप कह सकते हैं थीसिस, वह विद्वत परिषद के द्वारा अप्रूव की हुई, उसके द्वारा अविश, और फिर उस परंपरा के द्वारा उसको मान्य किया गया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए आप। सीएम योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। इस ट्वीट में वो लिखते हैं, पहन ले कोई जैसे भी चोले, पर उसकी वाणी पोल खोले। परम पूज्य शंकराचार्य जी के बारे में घोर अपमानजनक अपशब्द बोलना शाब्दिक हिंसा है और पाप भी। ऐसा कहने वाले के साथ साथ उनको भी पाप पड़ेगा जिन्होंने चापलूसी में मेजें थपथपाई हैं। जब भाजपा के विधायक सदन के बाहर जाएंगे और जनता का सामना करेंगे तो जनता सड़क पर उनका सदन लगा देगी। जो महाकुंभ की मौतों पर सच्चे आंकड़े नहीं बताते हैं, कैश में मुआवजा देकर उसमें भी भ्रष्टाचार का रास्ता निकाल लेते हैं, जिन तक मुआवजा नहीं पहुंचा उनका पैसा कहाँ गया ये नहीं बताते हैं, अपने ऊपर लगे मुकदमे हटवाते हैं,
वो किसी और के धर्म पद पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं रखते हैं। शंकराचार्य जी पर दिया गया अभद्र बयान सदन में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। उनके इस बयान को हम निंदनीय कहें तो निंदनीय शब्द को भी निंदनीय महसूस होगा। अखिलेश यादव के बयान से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीएम योगी की बात उन्हें चुभ गई लगता है, लेकिन योगी का बयान जब अविमुक्तेश्वरानंद तक पहुंचा तो वो भी आपे से बाहर हो गए और प्रदेश के मुखिया को धमकी देते हुए नजर आए। भ्रष्टता नहीं, अपराध है ये, गुरुओं की गरिमा में प्रहार है ये, अनुचित हस्तक्षेप की कोशिश है। बताइए आप कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो जाने के बाद लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट का हक है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने का। उसी तरह से शंकराचार्य जी के द्वारा जब निर्णय हो गया तब उसके बाद किसी मठ मंदिर के महंत को हैसियत है कि वो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए? अगर उठाता है तो वो क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना जैसा ही मामला नहीं है? इसका जवाब कैसे दिया जाए? इसका जवाब यही है कि वो अमर्यादित चेष्टा कर रहे हैं। एक बार दो बार समझाया जाएगा, अन्यथा उन पे कार्रवाई की जाएगी। अनाथ थोड़े है शंकराचार्य पीठ, उनका भी अपना धर्माधिकार है, अपने धर्माधिकार का वो प्रयोग करेंगे। जब तक वो नहीं करते रहे तब तक आपने कुछ भी किया, इसका मतलब यह है कि कभी नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इस तरह की, चाहे कोई हो, कोई भी सन्यासी हो, शंकराचार्य से ऊपर सनातन धर्म में नहीं है, और जब नहीं है तो उसको शंकराचार्यों के निर्णय देने के पहले बोलने का अधिकार है। लेकिन जब शंकराचार्यों का निर्णय हो गया उसके बाद बोलने का उसको कोई अधिकार नहीं। इसलिए अगर कोई उसके बाद भी बोलता है, इसका मतलब है कि वो अपने गुरुओं का अपमान कर रहा है। ये ठीक नहीं है। कि हमने अभी सवेरे देखा, लोगों ने दिखाया हमको कि उनका एक वक्तव्य आया है। उन्होंने उदाहरण दिया कि देखो, कोई भी व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री कह करके घूम सकता है क्या? नहीं घूम सकता। कोई भी व्यक्ति अपने आप को विपक्ष का नेता कह करके घूम सकता है क्या? नहीं घूम सकता। कितनी बढ़िया बात कही। इसी तरह से शंकराचार्य भी, कोई भी अपने आप को शंकराचार्य कह के नहीं घूम सकता, न लिख सकता। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हीं की बात से ही निकल करके एक प्रश्न आता है। जब वो कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री कह के घूम सकता है, तो उसी में से प्रश्न निकलता था कि ये बताओ, आदित्यनाथ अपने आप को मुख्यमंत्री लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? वो तो लिखेगा ना, दीगर कोई नहीं लिखेगा, लेकिन आदित्यनाथ तो लिखेगा। इसी तरह से नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं लिख सकता अपने आप को, लेकिन माता प्रसाद तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे वो भी। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता, लेकिन जो शंकराचार्य है वो तो लिखेगा ही। उसको आप कैसे रोक दोगे? और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को यह हक कभी रहा ही नहीं कि वो शंकराचार्य बनाए या बिगाड़े। वो शंकराचार्य की मान्यता किसी को दे या कहे कि हम अमान्य घोषित करते हैं। अमान्य घोषित करने का अधिकार उसको होता है जो मान्य करता है, जो नियुक्ति करता है उसी को पद से हटाने का अधिकार होता है। तो आपने नियुक्ति ही नहीं की तो आप क्या किसी को अमान्य करोगे? तो ये अनधिकार चेष्टा है एक मुख्यमंत्री की। लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के, जहां पर सत्य निष्ठा की शपथ ली हुई है, वहां पर इस तरह की झूठ बात बोलना कि अब कोई भी अपने को शंकराचार्य नहीं कह सकता। तो जो शंकराचार्य है वो अपने आप को शंकराचार्य नहीं करेगा तो कहेगा तो क्या कहेगा? शंकराचार्य तो अपने आप को शंकराचार्य ही कह सकता है और कुछ कह ही नहीं सकता है। इसलिए अगर वो ये कहना चाहते हैं कि हम जिसको कहेंगे वही शंकराचार्य होगा, जैसे कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की नीति बन गई है कि वो अपने धर्माचार्य खुद खड़े कर रहे हैं, जिसको वो कहेंगे कि ये हैं वही शंकराचार्य होगा, वही महामंडलेश्वर होगा, वही सब कुछ होगा, वही धर्माचार्य होगा। और जो जिनको वो नहीं कहेंगे, माने जो सच बोलता होगा उनके अनुरूप ठकुर सुहाती नहीं बोलता होगा, उनकी हर गलती सही में हाँ मिलाता होगा, वो उनकी दृष्टि से धर्माचार्य होगा। और जो नहीं मिलाता है वो उनकी दृष्टि में धर्माचार्य ही नहीं होगा। तो अभी ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है कि भारतीय जनता पार्टी या उसका कोई नेता या कोई मुख्यमंत्री जिसको शंकराचार्य कह देगा वही शंकराचार्य होगा, बाकी कोई शंकराचार्य नहीं होगा। ये थोड़ा ज़्यादा है। मतलब आदित्यनाथ जिस समय बोल रहे हैं उसको देखने से समझ में आता है कि कुछ ज़्यादा ही अपने आप को समझ के बोल रहे हैं, जैसे इस समय भाग्य विधाता वही हो चुके हैं, नीति नियंता वही हो चुके हैं, उनके अलावा अब कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब इसमें आदित्यनाथ कौन होते हैं? इसमें दूसरा कोई दिगर व्यक्ति कौन होता है जो आकर के प्रश्न खड़ा करे? इसका मतलब कि आप शंकराचार्य परंपरा की जो विधि व्यवस्था है स्थापित, उसमें आप हस्तक्षेप करने का कहीं ना कहीं से प्रयास कर रहे हैं और जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री
जो संविधान की शपथ लेकर के अपने पद पर बैठा हुआ है, वो सदन में खड़ा होकर के ये कहे। बाहर कहते हैं तो थोड़ा अलग बात रहती है कि भाई कर रहे होंगे, सदन में कहे। देखिए कितने लोग मनुस्मृति के बारे में कितनी बात कहते हैं, हमने किसी के ऊपर एक्शन नहीं लिया, लेकिन जब सदन में खड़े होकर के राहुल गांधी ने मनुस्मृति के बारे में कहा, हमने एक्शन लिया कि नहीं किया। ऐसे ही इन्होंने सदन में खड़े होकर के देश की जनता को, 100 करोड़ सनातनियों को गुमराह करने का प्रयास कल किया कि यह शंकराचार्य नहीं है। आप शंकराचार्य के बारे में भ्रम उत्पन्न कैसे कर सकते हो एक मुख्यमंत्री के रूप में? तो ये अपराध आप कर रहे हो, यह अपराध करने का आपको हक नहीं है। आप बात ऐसी बोल रहे हो जो लगे कि सिद्धांत रूप से तो ठीक है कि कोई भी नहीं लिख सकता, लेकिन जो शंकराचार्य है वो तो लिखेगा, उसमें कैसे आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो? उससे कैसे पूछ रहे हो कि तुम सिद्ध करो कि तुम शंकराचार्य हो? यही तो सवाल है। तो ये जो इनके मन में अहंकार आ गया कि जिसको हम कहेंगे वही शंकराचार्य होगा, जिसको हम नहीं कहेंगे वो अब शंकराचार्य ही नहीं रहेगा, ये सनातनियों के साथ, सनातनियों के अधिकार में, सनातनियों की परंपरा में हस्तक्षेप है, जिसे किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म में शंकराचार्य सबसे बड़ा है। तो जब शंकराचार्यों ने कोई निर्णय कर दिया है, तो अब ये आदित्यनाथ जैसे लोग जो एक महंत हैं, वो उस शंकराचार्यों के निर्णय पे प्रश्न उठाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट प्रश्न उठाएगा? जब शंकराचार्यों का किसी मामले में निर्णय हो गया, तो किसी पंडित को, किसी विद्वान को, किसी संस्था के अध्यक्ष को, किसी मठ के महंत को अधिकार रहता है? आप बताओ। हिंदू धर्म में जब सर्वोच्च शंकराचार्य हैं, और जब शंकराचार्य ने कोई निर्णय कर दिया, माने हिंदू धर्म की सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय कर दिया, तो किसी मठ मंदिर के महंत को ये अधिकार हो गया कि वो अब शंकराचार्यों के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह उठाए? यह अनधिकार चेष्टा है। अगर कोई व्यक्ति शंकराचार्यों के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, तो उसको तो इसी अपराध में बाहर कर देना चाहिए। ये ठीक नहीं है। इसलिए यहां पर शंकराचार्य के बारे में तत्काल निर्णय हो गया। तो सुना आपने अभी मुक्तेश्वरानंद क्या कुछ बोल रहे हैं, तो आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।